हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 1.3। तो हमने पिछले शॉर्ट में हमने एग्जाम्पल 1.2 को सॉल्व किया था। इसमें हम ये वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है, लेट अस कंसिडर एन इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। पहले इस इक्वेशन को हमें लिख लेते हैं यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, where m is the mass of the body, v its velocity, g is the acceleration due to gravity and h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct. यानी कि हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब डायमेंशनली करेक्ट होने का क्या मतलब है कि इसमें LHS और RHS के जो डायमेंशन है ना वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो यस ये डायमेंशनली करेक्ट है, अगर नहीं है तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। इसमें देखो हमें ये अलग, ये हमें ये जो टर्म्स लिखी है यानी इसका हमें बताया गया है, जैसे कि एम यहाँ पे मास है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है, जी यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच यहाँ पे हाइट है। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशन निकालते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो हम कॉन्स्टेंट को यहाँ पे इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एम, एम मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एम मतलब है मास, ठीक है। और वी मतलब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है। और यहाँ पे जी मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। और यहाँ पे एच क्या है, एच यहाँ पे हाइट है। अब हाइट भी क्या होती है, एक प्रकार की लेंथ ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मास है, तो मास यानी कि m1। अब वी यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्म में क्या होता है, देखो वी का होता है LT-1, ठीक है। तो यहाँ पे LT-1 और इसका यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम LHS लिख देते हैं, पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो m1 और यहाँ पे क्या जाएगा, देखो L स्क्वायर T और -1 × 2 -2, ये हमारा LHS आ जाएगा। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। क्या RHS भी यही आ रहा है, देखो RHS क्या है हमारा MGH, ठीक है। अब MN की मास ये रहेगा M1। अब G का कैसे निकालेंगे, G यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो G यहाँ पे क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में G है, तो G कैसे निकालेंगे यहाँ से, देखो फोर्स अपॉन मास, ठीक है, फोर्स अपॉन मास। अब यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पे m1 L1 T-2 और यहाँ पे नीचे क्या मास, तो मास यानी कि यहाँ पे m1। देखो m1 से यहाँ पे m1 कट जाएगा, तो g का क्या आ जाएगा यहाँ पे डायमेंशन m0 L1 T-2, ठीक है। तो यहाँ पे m0, तो यहाँ पे m0 1 ही आएगा। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या आया था, डायमेंशन फॉर्मूला L1 T-2, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट भी क्या एक लेंथ है, तो यहाँ पे L1 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो m1 लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर, और यहाँ पे T-2 ये आ जाएगा RHS, ठीक है। अब देखो LHS क्या आया, m1 L2 T-2, RHS भी क्या है m1 L2 T-2, यानी कि दोनों सेम है, LHS RHS सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये